हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साच एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आपको मैंने पिछले टॉपिक मैंने आपको पाचन पढ़ाया, उसमें आपको पूरा मैंने पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा दिया था। आज उसी का दूसरा अगला भाग है जैव प्रक्रम में ही। आज हम आपको पढ़ाएंगे दांत, टीथ। टीथ क्या होता है? देखिए, दांत सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, वो चाहे एनिमल हो, मानव हो, पशु हो, उनमें सब में पाया जाता है। दांत क्या करते हैं? दांत हमारे भोजन को क्या करते हैं? हम चबाते भी हैं, और दांत हमारे चेहरे की क्या खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हमारे चेहरे को खूबसूरती को बढ़ाते हैं, जिससे हम क्या सुंदर दिखते हैं। अगर दांत ना हो तो हम कैसे दिखेंगे? हमारा जो चेहरा हो से कभी जानवरों को देखते होंगे ना, कैसे चेहरा रहता है, ऐसे हो जाता है। कभी कभी देख, जैसे जो हमारे घरों में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जब उनके दांत निकल जाते हैं तो देखते हैं कैसे लगते हैं, गाल चिपके हुए, सब मुंह सिकुड़ा हुआ। तो यानी दांत जो है भोजन को चबाने के साथ साथ हमारे चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। तो आज हम आपको यही दांत का भी पढ़ाएंगे, टीथ। देखिए, जो दांत होता है मुंह या जबड़ों में स्थित, जो हमारा मुंह यानी ये क्या जबड़ा जा होता है, ये सफ़ेद रंग की संरचना है। तो बहुत से कशेरुक, कशेरुक का मतलब आप पढ़े होंगे कि वर्टिब्रेट, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कर्णपिन्ना पाए जाते हैं। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कशेरुक प्राणी क्या होते हैं, पाया जाता है। दांत का काम होता है भोजन को चीरना, यानी कि जैसे हमारे मुख में भोजन गए, क्या करते हैं ये भोजन को चीरते हैं, उनको हम क्या करते हैं दांतों से चबाते हुए आज का कार्य करते हैं। ठीक है, जो हमारे दांत का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? कठोर तालु, यानी कठोर ऊतकों से होता है। कठोर ऊतक होते हैं या कठोर जो तालु होते हैं वहाँ पे। और दांतों का अध्ययन, स्टडी यानी अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें सॉरी, शरीर का देखा जाए तो शरीर का सबसे मजबूत भाग, अगर पूछे आपसे कि वही कि शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या होता है, तो हमारे जबड़े होते हैं। क्या होते हैं? जबड़े। यानी जो जबड़ा होता है वो क्या होता है? सबसे मजबूत भाग होता है। जो हमारे जबड़े होते हैं क्या होते हैं? सब शरीर के सबसे मजबूत भाग होता है। और अगर यही पूछे कि शरीर का सबसे कठोर यानी हार्डेस्ट यानी हार्ड, अगर पूछे कि शरीर का सबसे कठोर या हार्ड भाग क्या होता है, तो दांत का इनेमल क्या होता है? इनेमल क्या होता है? इनेमल। शरीर का सबसे मजबूत यानी स्ट्रांग पार्ट वो होता है जबड़ा, और सबसे हार्ड भाग यानी सबसे कठोर दांत का इनेमल होता है। जैसे आपके दांत होता है, एक हम आपको दांत बता रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे होता है दांत, मान लीजिए ये ना, ये तो ये सबसे जो बाहरी भाग होता है इसी को कहते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं इसको? इनेमल, या इसी को कहते हैं, ये क्या होता है सबसे। और ये जो होता है डेंटाइन होता है, ये जो होता है इसके अंदर दांत के, उसे कहते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं उसको? डेंटाइन बोलते हैं। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। अब अगर हम देखेंगे
देखिए जो इनेमल होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम, ये बना होता है कैल्शियम अपेटाइट। जो हमारा दांत का इनेमल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम अपेटाइट का बना होता है। और जो डेंटाइन भाग होता है, क्या होता है, डेंटाइन। जो डेंटाइन भाग होता है वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, किसका, कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आया इतना समझ में, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर इतना समझ में आ गया हो तो थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। अब दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। आप लोगों ने पढ़े होंगे दांत, दांत अब कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। देखिए पहला है कृतंक या इंसीजर। क्या है, पहला है कृतंक, दूसरा है रदनक। क्या है, रदनक या जिसे बोलते हैं कैनाइन। तीसरा है अग्र चवर्णक या जिसे कहते हैं प्रीमोलर। और चौथा है चवर्णक। क्या है, चवर्णक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते, कृतंक, इंसाइजर, रदनक, कैनाइन, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, चवर्णक, और इसे कहते हैं मोलर। अब देखिए अगर हम देखेंगे जो हमारे दांत होते हैं वो जबड़ों में स्थित होते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। अब देखो ऐसे होता है हमारा, हम थोड़ा सा बना रहे हो कि ये थोड़ा देखते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं।
देखिए, ये ऐसे हमारे जबड़े होते हैं, तो इसी में दांत होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, देखिए हमारे जो इंसीजर यानी कि जिसे कहते हैं कृतंक, तो कृतंक हमारे ये क्या होते हैं, ये हमारे कृतंक हो गए, ये हमारे हो गए, इनको कहते हैं कैनाइन, ठीक है। और ये दोनों हमारे होते हैं पीएम यानी प्रीमोलर, और ये हमारे हो गए मोलर। इसी तरह इधर भी होंगे, ये हमारे हो गए कैनाइन, ये हो गए पीएम यानी प्रीमोलर, और ये हो गए हमारे एम यानी मोलर, ठीक है। इसी तरह निचला जो जबड़ा होता है इसमें इसी तरह होंगे, ठीक है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखो, कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चौवर्णक। अब हम इनको एक एक बता रहे हैं। अब देखो, जैसे हमारा पहला है कृतंक। जो कृतंक या इसे कहते हैं इंसीजर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आई टीथ। क्या बोलते हैं, आई टीथ, यानी इसको क्या बोलते हैं, आई टीथ। यानी जो हमारी जो ये आंखें हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी आई टीथ नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं, जो कृतंक होते हैं इनको बोला जाता है नोज टीथ। ये जो हमारी नाक है बिल्कुल इसी के सीध में होते हैं। क्या होते हैं, इसी के सीध में होते हैं, इसे इनको बोला गया है नोज टीथ। ये देखो, ये क्या है हमारे, ये बिल्कुल नाक ऐसे लगी होती है, ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे तो बिल्कुल नाक के सामने होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है नोज टीथ। और ये क्या काम करते हैं, भोजन को काटना। इनका काम होता है भोजन को काटने का काम करते हैं। ये हुआ कृतंक। फिर दूसरा है रदनक। क्या है, रदनक, या इसे बोलते हैं कैनाइन। जो हमारा इंसीजर होता है ऐसे होता है, ये देखो ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो रदनक होता है इनको बोलते हैं आई टीथ। क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है आई टीथ। यानी ये हमारे जो आंखें हैं बिल्कुल इनके सामने होते हैं। ये क्या होते हैं, जो हमारी आंखें हैं इसके बिल्कुल सामने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आई टीथ, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये ऐसे नुकीले होते हैं, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। ये भोजन को चीरने का काम करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को चीरना। यानी यानी ये जंतुओं में क्या होते हैं, यानी मांसाहारी में नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले। यानी जो मांस खाते हैं, जैसे आप ले लीजिए कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है ना, इनके जो दांत देखते, अब जो
इंसीजर के बगल में देखते हैं कि बिल्कुल सुई के जैसे बिल्कुल ऐसे नुकीले दांत निकले होते हैं। उसी से क्या कर जैसे शिकार को पकड़ता है उसी दांतों से क्या करता है, उसको चीड़ देता है। तो यानी ये चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं। कौन? रजनक। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। तीसरा आपका है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक यानी इसे बोलते हैं प्री मोलर। देखिए जो प्री मोलर होते हैं ये क्या होते हैं, कैनाइन के साइड में होते हैं, थोड़ा से चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं? चौड़े। ये देख लीजिए, ये क्या है? प्री मोलर है। ये थोड़ा क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं? ये देखो चौड़े होते हैं, यानी प्री मोलर होते हैं। कैसे होते हैं? चौड़े। उन्हें कहते हैं चीक टीथ। क्या कहते हैं? चीक टीथ कहते हैं। चीक टीथ यानी गाल। ये क्या होते हैं? जो हमारे गाल होते हैं बिल्कुल इससे लगे होते हैं, गाल यानी गाल के पास, इसीलिए इनको गया है चीक टीथ। और क्या कहते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। भोजन को चबाना। इतना समझ में आ रहा होगा? ठीक है। फिर चौथा है आपका मोलर यानी कि चवर्णक। क्या है? चवर्णक या इसे कहते हैं मोलर। ठीक है। ये क्या काम करता है? ये भी ऐसे चौड़े होते हैं, ये ऐसे 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 होते हैं। इनका काम होता है भोजन को चबाना। इनका भी काम होता है क्या? भोजन को चबाना। और इन्हीं को विजडम टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ यानी कौन से दांत? इन्हीं को विजडम टीथ या हिंदी में कहते हैं अक्ल दांत, अक्ल दाढ़। जो अक्ल दाढ़ होते हैं ये 22 से 24 वर्ष के बाद निकलते हैं। जो अभी निकलते हैं तो बहुत दर्द होता है। इन्हें अक्ल दाढ़ कहते हैं या विजडम टीथ कहते हैं। तो ये दांत के प्रकार हो गए, उनके क्या कार्य होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। दांतों के प्रकार हो गए, उन कहाँ पाए जाते हैं, उनका आकार कैसा होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब अगला है, थोड़ा सा नोट एक कर लीजिए। क्या कर लेंगे? नोट कर लीजिए। देखिए जो मोलर और मोलर सॉरी यानी जो हमारा क्या होता है थर्ड मोलर, क्या होता है थर्ड मोलर। ठीक है, जो थर्ड मोलर और बच्चों में क्या होता है एब्सेंट होता है। थर्ड मोलर क्या होता है बच्चों में एब्सेंट होता, नहीं अनुपस्थित होता, नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर बच्चों में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आएंगे जो विजडम टीथ होता है। आपको बताएं जो विजडम टीथ होता है यानी विजडम टीथ। ठीक है, जो विजडम टीथ होता है वो यानी इसे कहते हैं अक्ल दाढ़।
ये कब निकलता है? 22 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच। और जब ये दांत निकलते हैं तो जो हमारा ये जबड़ा होता है ऐसे, ये यहाँ पर, अब यहाँ पर जगह नहीं होती है, क्या जगह नहीं होती, तो जब ये निकलता है तो जगह बनाना पड़ता है इसको, तो इसीलिए क्या होता है, बहुत ही दर्द होता है। क्या होता है? बहुत दर्द होता है जब अक्लदार निकलता है, विजडम टीथ निकलते हैं। ठीक है, अब देखे होंगे जो हाथी के बाहर के दांत, हाथी देखे होंगे, तो उसके जो बाहर के दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टस्क दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं उनको? जो बाहर यानी कि जो ऐसे निकले होते हैं वो क्या होते हैं? वो टस्क होते हैं, या वो क्या क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं वो? इंसीजर होते हैं, यानी कि कृतंक। क्या होते हैं वो? कृतंक होते हैं। इसको थोड़ा नोट डाउन भी करते जाइएगा, ऐसा समझ में। अब देखिए, जो हमारे दांत होते हैं, दांत है ना, एक होता है, दो प्रकार के अगर देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं? एक होते हैं मिल्क टीथ। क्या होते हैं? मिल्क टीथ। और एक होते हैं स्थायी दांत। क्या होते हैं? स्थायी दांत। अब देखिए, जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? बचपन में निकलते हैं। जब छोटा बच्चा होता है 5 से 6 7 महीने का, तब ये दांत निकलते हैं। ये अस्थायी दांत होते हैं। क्या होते हैं? ये अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है, और कितने होते हैं मिल्क टीथ? 20 होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। कितनी? 20। और जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 32। इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 20। और मनुष्यों में, यानी कि जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में, यानी कि वयस्क हो जाते हैं। क्या होते हैं? वयस्क में, वयस्क में इनकी संख्या 32 हो जाती है। यहाँ थोड़ा से एक सुधार और कर लीजिएगा। अब हमको ध्यान आ गया थोड़ा से कि जो प्रीमोलर होते हैं, यानी कि प्रीमोलर और थर्ड मोलर, वो क्या होते हैं? बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आपका है दंत सूत्र। इसको अगर लिख लिए हो तो थोड़ा से हम मेड़ भी सकते हैं। दंत सूत्र बता देते हैं आपको, दंत सूत्र क्या होते हैं ना। देखिए, दंत सूत्र होता है, क्या होता है? दंत सूत्र होता है। ठीक है, देखिए, आई से हो गया आपका इंसीजर, सी से हो गया कैनाइन, पी एम से मतलब हो गया प्रीमोलर और मोलर। इसी तरह दूसरी नीचे भी कर लेंगे, आई सी पी एम और एम। देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए, जो हमारे इंसीजर होते हैं हम आपको यहाँ पे बताए भी हैं, ये है ना, ये ऐसे होता है। तो अगर हम, जो हमारा जबड़ा होता है, अगर हम इसको बीच से ऐसे कर देंगे तो एक भाग इधर और एक भाग इधर, जैसे हमारा ये है
अगर हम 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक भाग हमारा इधर हो जाएगा और एक भाग इधर हो जाएगा। तो दो हो गए इधर इंसीजर और 2 इधर हो गया। ठीक है, तो वही हुआ 2 आपके क्या हो गए इंसीजर। कैनाइन एक इधर था, ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा ये देखो नुकीला होता है। तो एक कैनाइन ये हो गया है ना, तो क्या होगा 2 1। ठीक है, प्रीमोलर यानी पीएम ये कितने होते हैं, 2 इधर हो गए ये और 2 इधर हो गए, तो 2 इधर 2 इधर। ठीक है, तो 2 1 2। ठीक है, इतना समझ में। फिर इसके बाद आपका मोलर, ये तो ये क्या हो गए मोलर हो गए। कितने हो गए 3। कितने होते हैं 1 2 3, 1 2 3। ये क्या है मोलर है और ये पीएम है। तो कितने हो गए 3, 2 1 2 3 है ना, 2 1 2 3। इसी तरह अब देखिए ये हमारा एक तरफ जबड़े का है। अब हम इधर के जबड़े देखेंगे तो इधर भी ऐसे लिख देंगे 2 1 2 3। ये अलग फार्मूला है इसका, ये गणित वाले फार्मूला में मत जाइएगा। ठीक है, इसका फार्मूला अलग है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे गुणे 2 कर देंगे। क्या कर देंगे गुणे 2 कर देंगे। तो देखिए 2 1 3 3 2 5 5 3 8 है ना, 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, गुणे 2 कर देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। और 16 2 जबड़े हैं दोनों तरफ के 2 बराबर 32। कितने दांत हो गए 32 दांत होते हैं। ये दांत दंत फार्मूला है। और अगर यही बच्चों का देखेंगे चिल्ड्रेन का, तो चिल्ड्रेन का क्या होगा कि चिल्ड्रेन का होगा ICPM है ना, इधर भी ICPM। अब बच्चों में क्या होता है कि बच्चों का देखेंगे तो देखिए 2 1 0 3, 2 1 0 3, सॉरी अबे 2 होगा क्योंकि थर्ड मोलर एब्सेंट होता है। तो बच्चों में देखेंगे कितना होगा 2 1 3 3 2 5। ठीक है, गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 गुणे 2 बराबर 20। यानी कि बच्चों में ये चीज एब्सेंट होता है, प्री मोलर यानी अग्रचवर्णक अनुपस्थित होता है। और जो मोलर होता है वो तीसरा मोलर, ये वाला मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, थर्ड मोलर। ठीक है, कभी कभी देखते हैं जब बच्चा हंसता है तो क्या ऐसे हंसा तो उसके बीच वाले कैनाइन दिखाई देंगे, इंसिजर दिखाई देंगे, प्रीमोलर खाली रहेगा है ना, फिर लास्ट के 2 दिखाई देंगे। तो यानी कि प्रीमोलर एब्सेंट होता है और थर्ड मोलर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टीथ। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, देखिए हम आपको दांत पढ़ा चुके हैं। अब इनके थोड़ा प्रकार देख लीजिए। जो कृतंक होता है ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तक काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होती है। ठीक है, इन्हें नोज टीथ कहते हैं, आपको हम बता ही चुके हैं। रत्नक, इनका कार्य भोजन को चीरने और फाड़ने का होता है। ये प्रत्येक जबड़े में 1 जोड़ी होते हैं। इन्हें आई टीथ कहते हैं, यानी ये आई टीथ होते हैं और मांसाहारी में नुकीले होते हैं। इन्हीं के माध्यम से मांसाहारी जो जीव होते हैं वो शिकार को फाड़ते हैं। प्रीमोलर अग्रचर्वणों के भोजन को चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं। इन्हें चेक टीथ भी कहते हैं, गाल टीथ। ठीक है, चवर्णक, ये दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी होते हैं।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसे जैसे आपका जो पक्षियाँ होते हैं, जो उनके दांत होते हैं वो चोंच में बदल जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पक्षियों पूछा जाए कि दांत होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो पक्षियों के दांत होते हैं वो चोंच में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये रहा आपका आज का टीथ का चैप्टर। हमें आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक से दो बार इसको देख लीजिएगा, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कहीं नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम धीरे धीरे बहुत ही नज़दीक आ रहा है, और हम आपको बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक रिवीजन कराते रहेंगे इसी तरह। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष एजुकेशन को अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन होता है उसको दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।